नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। जिन व्यक्तियों की चंद्र राशि वृश्चिक राशि है, उनके लिए 2026 कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि के लिए साल 2026 बदलाव और महत्वपूर्ण उपलब्धियों का वर्ष है। आपके लिए यह वर्ष थोड़ा संघर्षपूर्ण और आत्ममंथन वाला रहेगा, जबकि दूसरा हिस्सा, जो पहले हिस्से में थोड़ा संघर्ष रहेगा, आत्ममंथन रहेगा, दूसरा हिस्सा यानी कि जून के बाद ईश्वरीय कृपा और भाग्य के साथ वाला रहेगा। मैं बात करता हूं प्रमुख ग्रहों के गोचर के आधार पर। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम प्रमुख ग्रहों के गोचर पर लेते हैं शनि को। पूरे साल शनि आपके 5वें भाव यानी कि मीन राशि में रहेगा। यह पंचम शनि की स्थिति है, तो संतान, शिक्षा और प्रेम संबंधों में थोड़ी गंभीरता और अनुशासन यह मांगती है। शनि की यह स्थिति प्रेम, शिक्षा और संतान के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा अनुशासन मांगती है। यानी कि आपको अपनी संतान के बारे में, अपनी पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका और शिक्षा के बारे में थोड़ा अनुशासन चाहिए, तरक्की करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, शुभ बनाए रखने के लिए। तो अब मैं बात करता हूँ गुरु की। तो इस साल की शुरुआत में गुरु 8वें भाव में रहेंगे, लेकिन 2 जून 2026 के बाद वो अपनी कर्क राशि में पहुंचेंगे, जो उसकी उच्च राशि है। गुरु की उच्च राशि है कर्क राशि, और वो होगा 9वें भाव में। गुरु आपके 9वें भाव में आ जाएगा। तो यह साल का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा आपके लिए, जब 9वें भाव में गुरु सबसे उच्च स्थान पर पहुंच जाएगा। अब मैं बात करता हूँ राहु और केतु की। राहु आपके 4थे भाव में है, जो कि है कुंभ राशि। केतु आपके 10वें भाव में रहेंगे, जो कि होगी सिंह राशि। ये पूरे वर्ष इन्हीं राशियों में रहेगा। यह घर और कार्य क्षेत्र के बीच में संतुलन बनाने की चुनौती देता है। अपने कार्य क्षेत्र यानी कि ऑफिस में आप अपने आप को इतना अधिक लगा देंगे कि आप अपने परिवार को नेग्लेक्ट करेंगे, और परिवार को नेग्लेक्ट करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होगा। तो एक जंग छिड़ी होगी कि परिवार भी आपसे टाइम मांग रहा हो और कार्यक्षेत्र भी आपसे टाइम मांग रहा हो। तो दोनों के बीच में एक संतुलन आपको बनाना होगा। बात करता हूँ कैरियर और व्यापार की। तो पहले 6 महीने जून तक के कैरियर में उतार चढ़ाव रह सकते हैं। केतु का 10वें भाव में होना कार्य क्षेत्र में अचानक बदलाव या असंतोष दे सकता है। मेहनत ज़्यादा और क्रेडिट कम मिलने की संभावना है। तो जून 2026 के बाद जून में जैसे ही गुरु भाग्य भाव में आएंगे, आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे। यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं या प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं काफ़ी समय से, तो जून से अक्टूबर के बीच सफलता मिलने के प्रबल योग हैं। व्यापार की बात करूं, शेयर बाजार की बात करूं, तो भाई प्लीज़ शेयर बाजार और सट्टेबाजी से दूर रहें, क्योंकि शनि 5वें भाव में है। हालांकि लंबी अवधि के निवेश के लिए यह साल अच्छा हो सकता है आपके लिए, क्योंकि शनि सपोर्ट करते हैं लंबे समय के निवेश को। अब मैं आर्थिक स्थिति की बात करूं, तो इस साल खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। राहु के 4थे भाव में होने से सुख सुविधाओं और घर की मरम्मत पर बड़ा काम हो सकता है। अक्टूबर पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत हैं। चलिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन और संबंध की। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि राहु के 4थे भाव में होने से कुछ समस्याएं रहेंगी, जैसे माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा हो सकती है। घर में छोटी मोटी विवाद हो सकते हैं, तो छोटी मोटी बातों पर विवाद करें ही ना, उनसे बचें, चुप रहें, सुने, समझें। बात करता हूँ प्रेम और संतान की। तो शनि के बारे में मैंने आपको बताया है। तो शनि की दृष्टि प्रेम संबंधों में दूरियां या गलत फहमी ला सकती है। जो जातक संतान प्राप्ति की राह देख रहे हैं, उन्हें जून के बाद सुखद समाचार मिल सकता है, लेकिन प्रेगनेंसी पीरियड में थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की आवश्यकता है। आप एक एक चेक्स को, जो भी चेक्स होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, वो पूरी तरह से कराएं। बिल्कुल भी अपनी फैमिली को नेग्लेक्ट ना करें। ओके, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, तो स्वास्थ्य के लिहाज से यह साल औसत है। फरवरी अप्रैल के बीच का और अगस्त सितंबर के बीच का जो समय है, उसमें विशेष सावधानी बरतें। पेट से संबंधित समस्याएं या सीने में जकड़न महसूस हो सकती है। योग और प्राणायाम आपके लिए इस साल संजीवनी का कार्य करेंगे। देखिए, पेट से संबंधित समस्याएं यानी वायु से जो
रोग पैदा होते हैं वो अधिकतर शनि, राहु, केतु के द्वारा आते हैं। तो अगर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को सही रखें, अपनी मानसिक रूप से जो आप पॉजिटिव अफर्मेशन अगर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि आजकल आप सुनते ही हैं, यूट्यूब पे भी कई चीज़ें मिल जाएंगी पॉजिटिव अफर्मेशन सर्च करने पर, खुद को बार बार याद दिलाने पर कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मुझे कोई हानि नहीं दे सकता, ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा ही बढ़ूंगा। आपका आगे का साल 2026, 2 जून 2026 के बाद का समय स्वर्णिम काल है। आपको ये विश्वास रखना होगा, आगे बढ़ना होगा, आपको इन्वेस्टमेंट उसी हिसाब से करनी होंगी, ठीक है। पेट संबंधी जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके पॉजिटिव एटीट्यूड के कारण खत्म हो सकती हैं। तो आप गैस इत्यादि की समस्याओं में आ सकते हैं, उससे बचने के लिए भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन अब मैं बताता हूं 2026 के लिए कुछ विशेष उपाय। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन सरसों का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कम से कम 10 बार तो करें ही, और अधिक करते हैं तो अधिक फायदा होगा। गुरु के गोचर के लिए आप जून के बाद प्रत्येक गुरुवार को चने की दाल और गुड़ का दान करें, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। अब बात करता हूं राहु और केतु के लिए। इसके लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि जो आपकी राशि भी है और उसका स्वामी मंगल है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यह आपको मानसिक मजबूती देगा, जो आपको राहु, केतु, शनि के द्वारा जितने भी मानसिक पीड़ाएं आएंगी उनको निकालने के लिए अच्छा रहेगा। आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं महीने में एक बार, ठीक है। इस प्रकार यह रहेगा वृश्चिक राशि के लिए वर्षफल। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।